लेकिन कुछ बातें हैं जो मेरे दिल में आज तक वो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं खाना वाना खा के बस जस्ट लेटी थी। टाइम होने वाला है 2 बजने में 10 मिनट बाकी है। आज मैं थोड़ा लेट खाना वगैरह खाई हूँ क्योंकि आज नाश्ता भी नहीं मैंने कुछ किया था, ओनली चाय पिया था। उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। वैसे तो मैं छाछ वगैरह पी लेती थी बट आज नहीं पी हूँ। पता नहीं क्यों अंधेरा अंधेरा आ रहा है। तो और सोने की बहुत कोशिश कर रही थी बट नींद भी नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। आज बाहर थोड़ा मौसम भी ठीक है। मुझे आजकल फिर वही प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है जो अभी मुझे 1-1.5 महीने पहले हुई थी, 1.5 साल पहले हुआ था, 1 साल पहले, मतलब यही समय में हुआ था कि मतलब जैसे मुझे नींद नहीं आती थी, बेचैनी होने लगती थी, घबराहट होने लगता था। मतलब वही प्रॉब्लम मुझे फिर से ऐसे लग रहा है कि फिर से जैसे स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे पिलो रखूँ। तो मुझे पहले सर में तो दर्द रहता ही था, फिर क्या हुआ कि माइग्रेन के पेशेंट हो गए हम। इतना ज़्यादा चीज़ों को सोचने लगे, इतना ज़्यादा टेंशन लेने लगे, मतलब नींद नहीं आती थी। तो पहले तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो मैं नॉर्मल दिखाया, मतलब नॉर्मल करके दिखाई थी कि मेरा सर दर्द होता है। फिर उसके बाद फिर शादी वादी पड़ी घर में, सब कुछ हुआ, उधर चली गई। थोड़ा मेरा दिमाग जो है बटा रहता था, तो सारा कुछ जब मैं वहाँ से आई फिर मेरा हल्का फुल्का दर्द होता था तो मैंने दवा लिया 10 दिन 15 दिन के लिए, तो मुझे आराम मिल गया था। फिर आप लोगों को पता ही है, फिर जैसे मैं वो वहाँ से सब कुछ छोड़ के इधर आ गई, इधर घर लिया, सेट किया, सब कुछ बहुत कुछ किया। तो अब जब से मैं इधर आई तो मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया। माइग्रेन हल्का फुल्का मेरा था पहले, डॉक्टर बताते थे कि मतलब अभी स्टार्टिंग है, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी। एक तरीके से डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि आप डिप्रेशन के शिकार हो चुके हो। मैं बहुत सोचती भी हूँ, तो मेरा मतलब बहुत बुरा हाल हुआ था। इतना दर्द कि शायद मैं इतना दवा नहीं खाई होंगी जितना मैं 1 हफ्तों में खा। 10 दिन कंटिन्यू मेरे दर्द बना था इस साइड में, और आँख मेरी नहीं खुलती थी। ऐसे लगता था बस मैं चुपचाप लेटी रहूं, मतलब आँख तो खुलती ही नहीं थी मेरी। सुबह शाम मैं पेन किलर खाती थी 3-3, और फिर उसके बाद उससे भी कोई आराम नहीं। उससे मुझे सिर्फ 1 से 1.5 घंटे आराम रहता था, फिर वैसे दवा रखी रहती थी, फिर मैं खा लेती थी। मतलब एक दिन में मैं पेन किलर 2-2 3-3 खाई। फिर उसके बाद जब मुझे और ज़्यादा घबराहट बेचैनी होने लगी, फिर मैं डोलो खाने लगी क्योंकि मेरा जहाँ से दवा चल रहा था तो मैं इधर आ गई थी। तो वो अब भाई नए जगह पे डॉक्टर भी समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था। मतलब फिर डोलो सुबह शाम डोलो खाने लगी। जब तक असर रहता था तो मुझे आराम रहता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने बताया कि प्रियंका माइग्रेन का ये दवा है, तुम ये खाओ, तुमको आराम मिल जाएगा। बट सबका माइग्रेन अलग अलग तरीके का होता है। बट वो दवा मैंने ली और उसको खाई तो वो मेरे दिमाग में मतलब क्या प्रॉब्लम, मतलब कुछ ऐसे लग रहा है जैसे दिमाग में गर्मी चढ़ जाना है, ऐसे कुछ टाइप हो गया। उसका उल्टा असर हो गया, मतलब और मेरा पेन बढ़ गया। ऐसे लग रहा था नसें फट जाएंगी, मतलब इस तरीके से। तो ये सब मैंने 2023 में भी झेला, 2024 में भी झेला। और फिर डॉक्टर ने मुझे 1 महीने की दवा दी थी, तो मैं वो ऐसे थोड़ा थोड़ा खाती थी, तो वो दवा मेरी 1.5 महीने तक समथिंग चली। अब मेरी दवा ख़त्म हो गई तो मुझे फिर अब नींद नहीं आती, बेचैनी, घबराहट, फिर ऐसे लगता है यहाँ पे फिर हल्का हल्का दर्द हो रहा है। तो अब मुझे फिर डॉक्टर को दिखाना है। मैं कई दिन से ब्लॉग भी नहीं शूट कर रही हूँ, और जो पहले ब्लॉग डाल भी रही थी तो जो मैंने पहले के शूट कर रखे थे वही ब्लॉग अपलोड कर रही थी। और 2-3 दिन से तो मैं बिल्कुल भी कोई ब्लॉग नहीं बना रही थी। आज मुझे ऐसे बहुत बेचैनी, घबराहट ऐसे होने लगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपकी बात आपके पास सुनने वाला कोई नहीं, आप अपने मन की बात नहीं कह सकते, तो आप
कहीं तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी बात वहाँ रख दो तो लोग उसको थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे, मतलब मेरी जो सोच है, और मुझे भी थोड़ा समझेंगे कि हाँ, इन प्रॉब्लम से मैं गुजरी और अभी गुजर भी रही हूँ। सब सोचते हैं क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो बहुत है अंदर, पर मैं किसी से शेयर नहीं करती और कभी करूँगी भी नहीं। वो मरते दम तक नहीं करूँगी किसी से। कुछ चीज़ें मेरे अंदर यही, अच्छाई मान लो या खराबी, मैं अपनी चीज़ें जल्दी किसी से कुछ कहती नहीं। वो चाहे तकलीफ हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो। सुख तो थोड़ा बहुत कह भी देती हूँ, लेकिन तकलीफें नहीं। तकलीफ देने वाले मुझे बाहर वाले ज़्यादा थे, अपने कम थे, ये भी एक सच है। और जब से मम्मी ख़त्म हुई तब से तो मैंने बिल्कुल भी बात करना लोगों से छोड़ दिया, लोगों से दूरी बना ली। यहाँ तक कि मैंने अपना पुराना नंबर ही बंद कर दिया। मतलब बहुत चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में चेंज कर दी, क्योंकि वो मेरा एक सपोर्ट थी, ठीक, और वो मेरी ताकत थी, और उनके लिए मैं ताकत थी, उनकी ताकत मैं थी। हम दोनों सारी चीज़ें साथ में बैठ के बोलते थे, सुनते थे, साथ में ही रहते थे, साथ में खाते थे, साथ में सोते थे। पर उनके जाने के बाद वो चीज़ें भी हमारी लाइफ से ख़त्म हो गई। तो आज का समय ऐसा हो गया है कि मैं किसी से अपने मन की बात नहीं कहती, अपने मन में ही रखती हूँ, और किसी से कुछ भी नहीं बोलती। अगर अच्छा हो रहा है तो भी मैं देखती रहती हूँ, बुरा हो रहा है तो मैं हट जाती हूँ वहाँ से। क्योंकि मैं अच्छा तो अपनी तरफ से आज तक मैंने सबके साथ किया, पर हमारे साथ किसी ने अच्छा नहीं किया, किसी ने नहीं किया। मुझे तो वहाँ भी गुनहगार बना दिया गया जहाँ मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मुझे वहाँ भी सज़ा मिली जहाँ पे मुझे पता ही नहीं था कि मुझे सज़ा किस चीज़ के लिए मिल रही। तो मैं तो उस हिसाब से लड़की हूँ कि मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, और मैं पेशेंस रख भी लेती हूँ। सिर्फ ज़िंदगी में एक ही तकलीफ़ रहेगी कि मेरी कुछ ख्वाहिशें थी, मेरे कुछ सपने थे, जो मैं चाहती थी कि मम्मी हों तो उनके साथ हमारे पूरे हों, वो देखे, उनको प्राउड फील करवाऊँ बहुत सी चीज़ों को लेके, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो अब किसी से कुछ कहने का मतलब ही नहीं बनता। तो यही सारी चीज़ें थी। और मुझे इतना पता है, मेरे अपने भी कुछ लोग शायद मेरी वीडियो देखते हैं, तो इसी वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि मैं सच में, इसीलिए मैं जानबूझ के किसी से बात नहीं करती, मतलब नहीं रखती, क्योंकि मैं मेंटली बहुत कमज़ोर हो चुकी हूँ। शरीर से भी मैं बहुत, मेंटली फिजिकली जैसे भी आप सोचो, मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी हूँ। और अब हिम्मत नहीं है अंदर कुछ सही गलत कुछ भी सोचने समझने और सहने की, अब मेरे अंदर ताकत नहीं है। इसलिए मैंने दूरी बना ली। अभी 2-3 दिन पहले मतलब मेरी मौसी का भी फ़ोन आ रहा था, तो मैंने बात नहीं की। बात ना करने का बहुत से रीज़न है। मम्मी ख़त्म हुई, सब मेरे ऊपर हावी हुए कि हम लोग जो बोलेंगे तुम्हें वही करना है, ऐसे ज़िंदगी जीनी, वैसे ज़िंदगी जीनी। हमने किसी की नहीं सुनी, और अभी भी नहीं सुनेंगे। क्यों क्यों सुने कि जब हम हमारे पास प्रॉब्लम आती तो कोई साथ देने नहीं आता। और मेरी मम्मी का कहने का मतलब था कि हमेशा तुमको मैं इस लायक बना दूं कि तुम किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो, अपने ऊपर डिपेंड रहो, कभी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहो। उनका सीधा कहना था कि तुम खुद के ऊपर डिपेंड रहो। और दूसरी बात, वो मुझे समझाती थी, किसी के लिए इतना मत करो जितना तुम कर रही हो, जितना तुम सोच रही हो, लोग उस लायक नहीं है। लेकिन मैं बोलती थी मम्मी जाने दो ना, मैं अपनी तरफ से कर रही हूँ, वो उनकी मानसिकता है, वो अच्छा करे मेरे साथ, बुरा करे। पर अब चीज़ें वो याद आती हैं, इतने सालों में जब से वो ख़त्म हुई, जितने लोग आए गए, कुछ नहीं मिला। मैंने उनके पीछे अपना शरीर भी गंवा दिया। शरीर कहने का मतलब है कि मेंटली आदमी परेशान तो होता ही है, और जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो तो मेरा तो खाना पीना छूट जाता है। तो शरीर भी मेरी बहुत डाउन हो गई, आप लोग देख सकते हो। मैं बहुत, इस समय तो मैं बहुत वीक हो गई हूँ। तो यही सारी चीज़ें जो मेरे दिल दिमाग में चलती हैं, मुझे रात भर सोने नहीं देती, मुझे बेचैन करती हैं। मैं सब काम करती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ, सब कुछ।
लेकिन कुछ बातें हैं जो मेरे दिल में आज तक, वो शायद मरते दम तक रहेंगी। मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती, कह नहीं पाती। पर हाँ, मैं कमज़ोर भी नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और पहले मेरा था कि मैं लोगों की सुन लेती थी और जवाब नहीं देती थी। तो मम्मी मेरी सिखाती थी जवाब देना सीखो। अब क्या है, मैं गलत बर्दाश्त नहीं करती, अब जवाब दे देती हूँ, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे, चाहे वो भाड़ में चला जाए, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही सारी चीज़ें थी, इसीलिए मैं किसी से आजकल ना मिलती हूँ, ना जुलती हूँ, ना मतलब रखती हूँ, ना फ़ोन करती हूँ किसी के पास भी नहीं करती। मतलब क्या बताऊँ, किसी के पास भी, मेरी फैमिली से है तो उन लोगों का खुद ही कॉल आ गया, ठीक है, मैं उनके पास भी नहीं करती जल्दी। सच बताऊँ तो उनके पास भी नहीं करती अब। मेरा जो कर्तव्य था, शादी सारे अच्छे से करना, फंक्शन कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम ना, वो सारा कर्तव्य मैंने निभा दिया। सब अपनी अपनी लाइफ में सेट हो गए हैं, सबको अपने अपनी तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। तो सब अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं, खुश रहें, भोलेनाथ करें, परमात्मा करें कि सब लोग खुश रहें और खुशी खुशी ज़िंदगी उनकी भी कटे और हमारी तो जैसी है कट रही है। और जो दुआ बद्दुआ देनी है लोग देते रहे, पर जब तक ऊपर वाले नहीं देंगे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यही सारी चीज़ें थी। मैं अकेले रहती हूँ, मेरा बहुत दम घुटता है, ऐसे लगता है मैं कुछ कर ना लूँ। लेकिन फिर मैं बहुत चीज़ें सोचती हूँ, नहीं यार, जब इतनी प्रॉब्लम आई तब मैंने कुछ नहीं किया तो अभी क्यों करूँ। अभी तो मैं आधी चीज़ों से मैं निकल चुकी हूँ। नहीं, उन लोगों के लिए मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि देख लो, जो चाहते थे वो नहीं हुआ। हम जो चाहते थे, अगर हम सत्य हैं तो हमारा अच्छा ही हुआ। आपके अच्छा बुरा चाहने से मेरा कुछ भी गलत नहीं हुआ। यही सारी चीज़ें थी। तो किससे कहूँ मन की बातें, नहीं कहूँ तो भी अंदर घुटन, कहूँ तो दिक्कत। सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया, जो भी होगा अच्छा होगा बस।